आप हमारे चैनल पर बने रहें। प्यारे छात्र छात्राओं, आज का जो लेक्चर है बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों जेनर डायोड। इनसे प्रीवियस वीडियो में बच्चों पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में और अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में। तो मैंने वहाँ पर बताया था बच्चों पीएन संधि डायोड के माध्यम से हम एसी करंट को किस चीज़ में कन्वर्ट करते थे, डीसी करंट में। ठीक है, एक कंडीशन में अगर हमें करंट को रोक के प्राप्त करना हो तो पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में प्रयोग कर लेते थे। और बच्चों कांस्टेंट करंट लेना हो, बिल्कुल लगातार करंट का फ्लो लेना हो आपको, तो हम क्या करते थे बच्चों, पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में प्रयुक्त कर लेते थे। लेकिन अब बच्चों जेनर डायोड जो है विशेष कंडीशन होती है ये डायोड की, पीएन संधि डायोड की। पीएन संधि डायोड का ही रूप है जेनर डायोड, लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों, जेनर डायोड होता क्या है ये समझेंगे पहले। तो जेनर डायोड एक ऐसी युक्ति है बच्चों जो उत्क्रम अभिनत होते हुए भी कार्य करती है, अर्थात उत्क्रम स्थिति होने पर भी धारा का प्रवाह कर सकती है। जबकि मैंने तुम्हें बताया था उत्क्रम अभिनत में बच्चों धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन जेनर डायोड एक ऐसी युक्ति है जो उत्क्रम अभिनत स्थिति में भी धारा का प्रवाह कर सकती है। अब बच्चों जेनर डायोड बनता कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जेनर डायोड। तो जो पीएन संधि डायोड हमने बनाया था बच्चों, पीएन संधि डायोड मैंने बताया था पी अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक को बच्चों एक विशेष विधि द्वारा जोड़कर हम बनाते थे पीएन संधि डायोड। और जहाँ पर वो जुड़ते थे उस संधि को बताया गया था मैंने बच्चों पीएन संधि जंक्शन या पीएन जंक्शन। ठीक है, तो अब ऐसा होता आज बच्चों पीएन संधि डायोड में हम क्या करते थे, कुछ अशुद्धि मिला लेते थे। ठीक है, अरे आर्सेनिक मिलाया था हमने, क्या मिलाया था बच्चों, और एल्युमिनियम मिलाया था नहीं। तो इसमें जो है अशुद्धि कुछ ज़्यादा मात्रा में मिला लेते हैं, अधिक मात्रा में। जो पीएन संधि डायोड है, ठीक है, उसमें क्या कर देते हैं बच्चों, अशुद्धियों को कुछ ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाता, तो पीएन संधि भारी हो जाता, यानी कि ज़्यादा अशुद्धि मिली होती है। तो अशुद्धि ज़्यादा मिलाने पर हम क्या तैयार कर लेते हैं, पीएन संधि पीएन जेनर डायोड। अरे पीएन डायोड ही क्या है, जेनर डायोड है। पीएन डायोड में हम क्या करते हैं, अधिक मात्रा में क्या करते हैं, अशुद्धियाँ मिला देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है बच्चों, जेनर डायोड मिल जाता है। तो जेनर डायोड और पीएन संधि डायोड में डिफरेंस क्या है, पीएन संधि डायोड में अशुद्धियाँ कम होती हैं और जेनर डायोड में अशुद्धियाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका एक बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये वोल्टता नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वोल्टता नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त करते हैं इसे, किसा, जेनर डायोड को। अगर हमें कहीं पर वोल्टेज को कांस्टेंट रखना, नियत रखना है, तब हम कौन सा डायोड लगाते हैं बच्चों, जेनर डायोड लगाते हैं, ना कि पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड सिर्फ क्या करता है बच्चों, जो एसी करंट है उस करंट को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ठीक है, एसी करंट को डीसी करंट में, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को कौन सी धारा में, अरे एसी करंट मतलब बताया था, क्या बताया था, प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी का मतलब दृष्ट धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में जो स्पंद बनते हैं, जो हम उसका पिक्टोग्राफ देखते हैं, तो उसमें हम इस तरह की कंडीशन देखते थे, ये स्पंद बनते थे। ठीक है, और डीसी में जो स्पंद बनते थे बच्चों इस तरह से लगातार। ठीक है, ये एक दिशी है, और ये क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, पहले धारा अधिक, फिर जीरो, फिर विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसमें एक दिशीय स्पंद बनते थे और इसमें ऊपर नीचे स्पंद बनते थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता हमारा एसी और डीसी में। ये पिक्टोग्राफ देख लिया हमने इसका बच्चों। तो अब हम बात कर रहे हैं बच्चों जेनर डायोड की। अब मैंने यहाँ पर बच्चों ऑलरेडी पहले ही लिख लिया है ताकि कम समय में हमारी वीडियो कवर हो सके। तो देखो बच्चों यहाँ पर जेनर डायोड समझ लो, जेनर डायोड क्या है, एक ऐसी युक्ति है जो उत्क्रम अभिनत में धारा का प्रवाह कर सकती है। तो जेनर डायोड पता चल गया, क्योंकि उत्क्रम अभिनत में भी क्या होती है, इससे धारा प्रवाह होती है। ठीक है, जबकि पीएन संधि डायोड में उत्क्रम अभिनत में धारा का प्रवाह नहीं होता, ये डिफरेंस है। अब बच्चों संरचना तथा क्रियाविधि, इसकी संरचना कैसे होती है और ये कैसे कैसे वर्क करती है ये युक्ति। ठीक है, तो जेनर डायोड में पीएन संधि डायोड की अपेक्षा अधिक अशुद्धियाँ, तो पीएन संधि डायोड की अपेक्षा अधिक अशुद्धि, आर्सेनिक ज़्यादा मिला दो या एल्युमिनियम ज़्यादा मिला दो पीएन संधि डायोड की अपेक्षा। पीएन संधि डायोड में मान लो जर्मेनियम वो आर्सेनिक के 4 अणु मिलाए, तो इसमें कितने अणु मिला दो तुम, इसमें 10 अणु मिला दो, 20 मिला दो, यानी कि उसकी ज़्यादा मात्रा में मिला दो अपेक्षा पीएन संधि डायोड की। जिसके कारण जब जैसे ही ज़्यादा मात्रा में अशुद्धि मिलाई जाएगी, किसकी, आर्सेनिक या एल्युमिनियम की, तो होगा क्या बच्चों, जिसके कारण पी क्षेत्र में ग्राही तथा एन क्षेत्र में दाता अशुद्धियों के उच्च घनत्व के कारण। तो पीएन संधि डायोड ये होता है बच्चों, मैं यहाँ पर तुमको बता रहा हूँ,
ये पी संधि और ये पी क्षेत्र और ये एन क्षेत्र, तो क्या बन गया हमारा, अरे पी एन संधि डायोड बन गया। ठीक है, तो पी क्षेत्र में मैंने बताया था बच्चों होल होते हैं और एन क्षेत्र में क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसी अशुद्धि ज़्यादा मिलाई जाएगी तो ये जो होल का मतलब जानते हो प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मतलब निगेटिव चार्ज, तो ये ग्राही है, प्लस का मतलब इन्हें चाहिए और निगेटिव का मतलब देंगे। ठीक है, तो ये क्या है मतलब यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पर ध्यान देंगे पी क्षेत्र में ग्राही। अरे यहाँ जब मैंने बताया अशुद्धि मिलाई थी, जब प्रीवियस वीडियो बताया था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और दूसरे से क्या करता है, लेता है। तो ठीक है, तो इसलिए इसमें ग्राही आयन होते हैं और इसमें क्या होते हैं, दाता आयन। इन होलों को क्या बोलते हैं, ग्राही, और इलेक्ट्रॉनों को दाता। तो जैसे ये अशुद्धि ज़्यादा मिलाई जाती है, आर्सेनिक ज़्यादा मिला दिया है, एल्युमिनियम और भी अदरवाइज भी तत्व हैं हमारे, तो होता क्या है, इनकी ये जो हमारे होल और इलेक्ट्रॉन हैं, इनका जो है घनत्व बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, ज़्यादा अशुद्धि मिलाते हैं, इनका घनत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पर लिख दिया बच्चों, एन क्षेत्र में दाता अशुद्धियों के उच्च घनत्व के कारण अपक्षय परत की चौड़ाई बहुत कम हो जाती है। जैसे इनका घनत्व बढ़ जाएगा ग्राही आयनों का और दाता आयनों का, तो यहाँ पर तुम्हें मैंने बताया था बच्चों क्या बनती थी, एक अपक्षय परत बनती थी। क्या बनती थी, ये अपक्षय परत बनती थी पीएन संधि डायोड में। अरे बन जाती थी अपक्षय परत। ठीक है, यहाँ पर एक बैरियर बन जाता था, इस बैरियर को तोड़ना बहुत कठिन हो जाता था जब तक कि बाह्य क्षेत्र न लगाया जाए। ठीक है, होल और जो हमारे होल और जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, उनका जो आवागमन क्या हो जाता था, रुक जाता था इस बैरियर के कारण। ठीक है, लेकिन जैसे इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, तो जो बैरियर बना है, जो अपक्षय परत बनी है, इसकी चौड़ाई बहुत कम हो जाती है ज़्यादा मिलाने पर। मान लो पहले इतनी थी ये अपक्षय परत की चौड़ाई, अब जो इसकी अपक्षय परत की चौड़ाई ये कम हो जाएगी, ये वाली चौड़ाई। ठीक है, अपक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लगभग कितनी हो जाती है, 1 माइक्रोमीटर। कितनी हो जाती है, 1 माइक्रोमीटर, यानी कि जो बैरियर है इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ लिख दिया मैंने, जिसके कारण अपक्षय परत की चौड़ाई बहुत कम हो जाती है, 1 माइक्रोमीटर हो जाती है, जिसके फलस्वरूप बाह्य बैटरी द्वारा आरोपित सूक्ष्म उत्क्रम वोल्टता 5 वोल्ट के संगत संधि क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉनों का चालन बैंड में जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा दे देता। अब कारण क्या होया, अब मैंने इसके साथ बच्चों बैटरी कनेक्ट कर दी, पी क्षेत्र के साथ क्या जोड़ूंगा बच्चों, क्योंकि उत्क्रम अभिनत पर कार्य करता है, किस पर, तो निगेटिव टर्मिनल, और इसके साथ एन क्षेत्र के साथ क्या जोड़ूंगा, पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये क्या होगी हमारी, पीएन संधि क्या होगी हमारी, उत्क्रम अभिनत। कौन सी अभिनत हो गई, उत्क्रम अभिनत। ठीक है, अब यहाँ जो मैंने बताया था, बाह्य बैटरी जोड़ दी हमने, द्वारा आरोपित सूक्ष्म उत्क्रम वोल्टेज, कैसा वोल्टेज, उत्क्रम वोल्टेज, उत्क्रम का मतलब निगेटिव वोल्टेज का मान। ठीक है, अब कितने वोल्ट पर, कितना वोल्ट ले लिया, कम से कम कितना वोल्ट, 5 वोल्ट के संगत संधि वैद्युत क्षेत्र में, जो पीएन क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है पीएन क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र बहुत अधिक हो जाता है। और यहाँ निगेटिव लगेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसके यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, लेकिन प्रबल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उसका कारण क्या है प्रबल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का, इसके भीतर पीएन संधि डायोड में E बराबर फार्मूला तुमने पढ़ा होगा, B/D या B/L। L का मतलब जो चौड़ाई है यहाँ पर वो क्या हो गई, कम हो गई, कम होने पर E क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉनों को चालन बैंड में जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा दे देता है ये वैद्युत क्षेत्र। तो जब प्रबल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया हमारा पीएन संधि डायोड के भीतर, तो कारण क्या है बच्चों, तो मैंने तुम बताया था कितने क्या होते हैं हमारे, चालन बैंड, संयोजी बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड, ये 3 बैंड बताए थे मैंने बच्चों। जब मैंने बताया था जैसे ही एक्स्ट्रा ऊर्जा मिलती है, ठीक है, संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो छलांग मार जाते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं, चालन बैंड में। तो ऐसे ही अब वैद्युत क्षेत्र लगा है हमारा। ठीक है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल है, प्रबल होने के कारण क्या होगा बच्चों, ऊर्जा मिल जाएगी, और ऊर्जा मिलने के कारण क्या हो जाएगा, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा, चालन बैंड में पहुँच जाएगा और धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। तो इस कारण बच्चों क्या हो जाती है, उत्क्रम अभिनत में भी इसमें धारा प्रवाह हो जाता है। अरे देख लिया कौन सी कंडीशन है, उत्क्रम अभिनत की स्थिति थी, उत्क्रम अभिनत की स्थिति में कोई धारा नहीं बहती, लेकिन इसमें क्या हो रही है, धारा बह रही है, तो इस कारण इसमें धारा का प्रवाह हो जाता है। तो जेनर डायोड किस पर कार्य करता है बच्चों, उत्क्रम अभिनत पर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था बच्चों। अब जेनर वोल्टता बड़ा इंपॉर्टेंट है। जेनर वोल्टता का मतलब उत्क्रम वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाते जाएं। अरे उत्क्रम वोल्टेज है ये निगेटिव और यहाँ क्या है, पॉजिटिव। उत्क्रम वोल्टेज का मतलब जानते हैं, निगेटिव वोल्टेज को जैसे जैसे क्या करते जाएं बच्चों, बढ़ाते जाएं। एक स्थिति ऐसी आती है
ठीक है, उत्क्रम वोल्टेज के एक नियत मान पर, एक कांस्टेंट वैल्यू पर धारा का प्रवाह बहुत तेज़ी से हो जाता है, बहुत अधिक धारा प्रवाह हो जाती है, यानी कि धारा बढ़ जाती है, एकाएक बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। तो जिस वोल्टेज पर, जिस उत्क्रम वोल्टेज पर या जिस निगेटिव वोल्टेज पर धारा का प्रवाह बहुत तेज़ी से हो जाता है वो जेनर भंजता कहलाती है, जेनर भंजता। और जिस वोल्टेज पर यह काम होता है वो जेनर वोल्टता, क्या कहलाता है वो, जेनर वोल्टता। तो मैंने यहाँ डायग्राम दिखाई है बच्चों, ये डायग्राम भी पूछ लेता है इसकी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने अग्रधारा दिखाया, ऊपर की तरफ एरो दिखाया, नीचे की तरफ पश्च धारा या उत्क्रम धारा। इधर को प्लस वोल्टेज प्लस में लेंगे तो अग्र वोल्टेज, और वोल्टेज को किस चीज़ में लेंगे बच्चों, निगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, उत्क्रम वोल्टेज। तो उत्क्रम वोल्टेज मैं जैसा जैसा बढ़ाता जा रहा हूँ, तुम देख रहे हो इस पर, तो धारा धीरे धीरे बढ़ रही है, और जैसे ही यहाँ पहुँचा मैं तो एकदम धारा क्या हो गई, ग्राफ क्या हो गया, बहुत तेज़ी से बढ़ गई। तो जिस वोल्टेज पर ये धारा बहुत तेज़ी से बढ़ी तो वोल्टेज क्या कहलाता है बच्चों, अरे क्या, जेनर वोल्ट, क्या कहलाता है, जेनर वोल्टेज। तो बी जेड से दिखा दिया मैंने, जेड मीन्स क्या है, जेनर वोल्टेज, ठीक है। तो एक नियत मान पर धारा क्या होगी, बहुत तेज़ी से बढ़ गई। इस नियत मान को वोल्टेज के, उत्क्रम वोल्टेज के इस नियत मान को क्या बोलते हैं बच्चों, अरे जेनर वोल्टेज, ठीक है। अब ऐसे ही मैं अगर अग्र वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो धारा जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो धारा एक पोजीशन के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, तो ये अग्रधारा। तो ये ग्राफ तो मैं बता दिया बच्चों किस चीज़ का है, यहाँ से हम पता चल जाएगी। और ये स्थिति जहाँ पर बहुत तेज़ी से धारा बढ़ी ये कहलाती है, क्या कहलाती है बच्चों, भंजन, अरे जेनर भंजता। तो इसमें पूछ लेता है बच्चों, मैंने यहाँ लिख भी दिया, जेनर वोल्टता क्या होती है, एक निश्चित उत्क्रम वोल्टेज बी जेड के पश्चात, बी जेड के पश्चात धारा का मान वोल्टता परिवर्तन के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ता है। यह निश्चित उत्क्रम वोल्टेज जेनर वोल्टेज कहलाता था। तो उत्क्रम धारा का तेज़ी से बढ़ना क्या कहलाता है, जेनर भंजन या भंजता, ठीक है, क्या कहलाता है, जेनर भंजन। तो यहाँ से पूछ लेता बच्चों, एक नंबर में तुमसे क्वेश्चन, जेनर वोल्टता क्या होती है, जेनर वोल्टेज को परिभाषित कीजिए, ठीक है, या जेनर भंजन क्या है, जेनर भंजन क्या है, पता चल गया जेनर भंजन, जेनर वोल्टता क्या है। तो उत्क्रम वोल्टेज को यानी निगेटिव वोल्टेज को बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे बढ़ाओगे धारा का मान धीरे धीरे बढ़ेगा, और जैसे ही एक निश्चित मान पर पहुंचेगा वोल्टेज तो धारा एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, जिस, ठीक है, उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज। ये दिमाग में रहनी चाहिए बच्चों, क्योंकि इसका एक्शन अब होने वाला है, ठीक है। तो इसमें बच्चों जेनर डायोड का सिंबल पूछ लेता, प्रतीक पूछ लेता। तो ये जेनर डायोड का सिंबल है बच्चों, ये प्रतीक है जेनर डायोड, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, क्या डिफरेंस है, ये जो सिंबल बनाया था तुमने, याद है तुम्हें बच्चों, ये किसका सिंबल था, पी एन संधि डायोड का सिंबल था, और ये किसका सिंबल है, जेनर डायोड का सिंबल है। तो यहाँ पर जो लाइन ली गई है बच्चों, यहाँ जेड की जेड बना देते हैं, क्या बना देते हैं ये, तो क्या बन जाता है, जेनर डायोड। तो ये पी क्षेत्र और ये एन क्षेत्र, तो ये पी क्षेत्र को शो करता है एरो, और ये एन क्षेत्र को शो करता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें भी, ठीक है, सिंबल याद रहेगा। तो इस लाइन के स्थान पर क्या बना देते हैं, हम जेड बना देते हैं, क्या बना देते हैं, जेड। तो इस सिंबल भी पूछ लेता है, जेनर डायोड का सिंबल ऑब्जेक्ट में ही पूछ लेता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसमें क्वेश्चन को पूछता है जेनर डायोड क्या होता है, ये धारा नियंत्रक के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, और सॉरी वोल्टता नियंत्रक के रूप में या धारा नियंत्रक एक ही बात है, के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त करा जाता है, ठीक है। तो पूरी कंडीशन हमें फॉलो करनी होती है। तो देखो बच्चों, यहाँ मैंने जेनर डायोड बनाया है, ठीक है, जेनर डायोड का आवश्यक परिपथ यहाँ तैयार करा मैंने, यहाँ पर ध्यान देंगे करा क्या है। अब मैं यहाँ रफली कर देता हूँ बच्चों, इसे तो मैं समझाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या है। तो जेनर डायोड को बच्चों कहाँ लगाते हैं हम, किसी सर्किट में लगाते हैं, किस चीज़ में लगाते हैं बच्चों, सर्किट में लगाते हैं। और सर्किट में लगाने का मतलब क्या होता है, हमारा वोल्टेज को क्या करना, कंट्रोल करना। तो जेनर डायोड का काम क्या होता है बच्चों, वोल्टेज को कंट्रोल करना, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, देखो अब यहाँ कंडीशन ये है, यहाँ आप ध्यान देना, यहाँ इनपुट वोल्टेज लगा रहे हैं हम बच्चों, कौन सा वोल्टेज लगा रहा हूँ मैं, इनपुट वोल्टेज, ठीक। अब हमारे पास इसे जेनर, अब यहाँ जो है क्या काम करते हैं, जो जेनर डायोड होता है उसके साथ बच्चों हम उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, प्रतिरोध। ये आर प्रतिरोध जोड़ा किसके साथ, जेनर डायोड के, तो जेनर डायोड बना दो। और जेनर डायोड हमने ये बना दिया बच्चों, अरे जेनर डायोड हो गया हमारा। तो जेनर डायोड के साथ क्या लगाया हमने, एक प्रतिरोध लगाया, ये जेनर डायोड है।
और अभी बताया था मैंने बच्चों किस पर जेनर डायोड एक ऐसी युक्ति है जो उत्क्रम अभिनत में धारा का प्रवाह करती है। तो ये पी क्षेत्र है इसका, और ये कौन सा क्षेत्र है बच्चों, एन क्षेत्र। पी क्षेत्र है तो इसे किसके साथ कनेक्ट करते हैं, इसे पी क्षेत्र को मैंने बताया था, पी क्षेत्र किसके साथ, निगेटिव टर्मिनल के साथ, यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, जो कि उत्क्रम अभिनत की पोजीशन में से जोड़ते हैं किसी भी सर्किट में। ठीक, तो जेनर डायोड के साथ हमेशा क्या लगा रहता है, एक प्रतिरोध लगा रहता है, और वो कैसे क्रम में लगा रहता है बच्चों, श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब इनपुट वोल्टेज ऐसा होया बच्चों, अब मान लो यहाँ पर एक सर्किट है, जिस सर्किट, अब इसे सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, जेनर डायोड को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कैसे क्रम में जोड़ते हैं इसे, जिस सर्किट के साथ इसे कनेक्ट करना है, जेनर डायोड है हमारा, पूरी डायग्राम किसकी है, ये जेनर डायोड की, और इसे हम जिस सर्किट में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, तो इसके समांतर क्रम में। यहाँ पर ले लो, कुछ बुकों में इस तरह से बनाया, चलो इसके अपोजिट बना देते हैं डायग्राम। मान लो एक बाह्य प्रतिरोध लगा दिया मैंने, बाह्य प्रतिरोध में टेलीविज़न हो, कोई भी हो, ठीक है, RL जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, इसके समांतर क्रम में ये सर्किट जोड़ दिया। बाह्य प्रतिरोध का मतलब जानते हो बच्चों, सर्किट जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है, सर्किट। ठीक है, RL। तो अब इस सर्किट पर ही तो हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलेगा बच्चों यहाँ। ठीक है, अरे आई बात समझ में, यहाँ आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो देखो होता क्या है, जैसे इनपुट लगाया है, ठीक है, इनपुट दिया मैंने यहाँ पर, इसके सिरों पर यहाँ पर इनपुट लगाया। मान लो ये जो जेनर डायोड है ये 10 वोल्ट को कवर कर रहा है। कितने वोल्ट को, कितने वोल्ट को कवर कर रहा है भाई, ये 10 वोल्ट को। अगर करंट 10 वोल्ट से ज़्यादा है, इनपुट में मैंने करंट लगा दिया 15 वोल्ट का। कितने वोल्ट का, 15 वोल्ट का। इस सर्किट को, ये जो जेनर डायोड लिया जाता है, इस हिसाब से लिया जाता है, सर्किट के हिसाब से लिया जाता है। मान लो सर्किट में, जो सर्किट है हमारा, उसे सर्किट को जरूरत है कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की। कितने वोल्ट की, तो जेनर डायोड कितने वोल्ट का लगाना पड़ेगा हमें, 10 वोल्ट का। कितने वोल्ट का, ठीक है। अब 10 वोल्ट का जेनर, लेकिन इत्तेफाक होया क्या, यहाँ जो इनपुट था, यहाँ करंट जो आ गया बच्चों, कितना आया, 15 वोल्ट आ गया। कितना वोल्ट आ गया, 15 वोल्ट आ गया। अब 15 वोल्ट डायरेक्ट अगर सर्किट में जाएगा तो सर्किट क्या हो जाएगा बच्चों, खराब हो जाएगा। तो सर्किट को की सुरक्षा के लिए क्या लगा दिया हमने, जेनर डायोड। क्या लगा दिया यहाँ पर, जेनर डायोड ही लगा दिया। तो जेनर डायोड भी इतनी वोल्ट का होगा, 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्टेज का, क्योंकि सॉरी जेनर डायोड लगा दिया, ओनली कितने वोल्टेज देगा इसे, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट देगा। अब करंट आया हमारा, करंट कितना आया, इत्तेफाक होया, करंट 15 वोल्ट हो गया। कितना वोल्ट हो गया, जब 15 वोल्ट हो गया तो धारा का मान एकदम तेज़ी से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो होया गया क्या, जो करंट आएगा यहाँ से, यहाँ करंट, इसमें करंट जाएगा, तो ये जो रेसिस्टेंस लगा है, जो प्रतिरोध लगा है, तो इसके सिरों पर, इसके सिरों पर, इसके सिरों पर, ठीक है, VR, वोल्टेज कितना मान लिया मैंने, VR। तो ये क्या काम करेगा, ये 5 वोल्ट को, कितने वोल्ट को, अरे 10 वोल्ट, ये तो 10 वोल्ट ही देगा इसे, क्योंकि करंट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो इसके सिरों पर तो 10 वोल्ट ही बना रहेगा। लेकिन ये 5 वोल्ट को क्या करेगा, प्रतिरोध जो 5 वोल्ट हुआ यहाँ पर, उसका पतन कर देगा। क्या कर देगा, पतन कर देगा। पतन का मतलब जानते हो, अरे अपने अंदर ही ऑब्जर्व कर लेगा ये प्रतिरोध। कितने वोल्ट को, 5 वोल्ट को। तो यहाँ तक कितना वोल्ट पहुँचा, केवल 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट इस आगे को दे देगा ये, समझ रहे हो। अगर इत्तेफाक यहाँ वोल्टेज कम हो जाए तो मैं चाहिए 10 वोल्ट, और यहाँ वोल्टेज हो जाए 9 पॉइंट कुछ, 9.87, तब क्या काम करे, तब क्या होगा, जो प्रतिरोध लगा है बच्चों, ये कम विभव पतन करेगा। कितना कम करेगा, तो ये ऐसा ओनली ये देगा 10 ही वोल्ट इसे। अगर कम हो जाए तो भी और ज़्यादा हो जाए तो भी, लेकिन ये यहाँ से कितना वोल्ट निकालेगा, 10 वोल्ट ही निकालेगा। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है। तो इस प्रकार जेनर डायोड सर्किट में लगाते हैं बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, और वोल्टेज को क्या कर लेते हैं इससे, अरे क्या करते हैं, वोल्टेज को अभी बताया था, कंट्रोल कर लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं। समझ गए, तो समझ में आई गया, रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर बच्चों डायग्राम ऑलरेडी पहले ही बना रखी है। तो यहाँ इनपुट वोल्टेज है, ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब यहाँ वोल्टेज क्या होता है बच्चों, जो इनपुट है घटता बढ़ता रहता है। कैसा होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, अब इसके साथ बच्चों यहाँ पर हम एक प्रतिरोध लगाते हैं जेनर डायोड के साथ श्रेणी क्रम में, और जिस सर्किट, ठीक है, जिस सर्किट में हमें वोल्टेज को देना होता है, उस सर्किट को इसके जेनर डायोड के कैसे जोड़ देते हैं बच्चों, समांतर क्रम में। कैसे, समांतर क्रम में। ये RL है हमारा, बाह्य परिपथ है यहाँ पर। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर कितना वोल्टेज चाहिए हमें, जब BZ वोल्टेज चाहिए, कितना, BZ।
तो जितना वोल्टेज यहाँ पर होगा इतना ही वोल्टेज ये देगा, तो इसके सिरों पर भी कितना वोल्टेज रहेगा, VZ वोल्टेज। कितना रहेगा, VZ। अभी 10 वोल्ट लेकर के मैंने तुम्हें एक पूरी कहानी समझाई है, ठीक है। तो बच्चों उपरोक्त चित्र में जो चित्र व्यक्त किया गया, ठीक है, जेनर डायोड का वोल्टेज नियंत्रक के रूप में प्रयोग करने के लिए आवश्यक परिपथ व्यक्त किया है। ये परिपथ बना दिया मैंने बच्चों पूरा। तो माना जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टता कितनी है बच्चों, VZ है। कितनी है इसके सिरों की वोल्टता, VZ। तो VZ करंट देगा ये, VZ ही निकालेगा आगे वो, ठीक है, क्योंकि इस सर्किट को कितने की जरूरत है, VZ की। इसके सिरों पर कितना चाहिए, VZ। तो VZ ही निकाल के देगा। ज़्यादा आएगा या कम आएगा उसे क्या कर लेगा, ये प्रतिरोध उसका विभव पतन कर देगा। ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा विभव पतन करेगा, कम आएगा तो कम विभव पतन करेगा। तो देखो यहाँ पर लिख दिया, माना जेनर डायोड के सिरे पर वोल्टता VZ है। केस फर्स्ट क्या लिया मैंने बच्चों, क्योंकि यहाँ जो करंट है हमारा, जो इनपुट वोल्टेज है वो कैसा है, वेरिएबल है, समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो यहाँ पर लिखा है यदि इनपुट वोल्टेज की वोल्टता VZ से अधिक होती है, भाई VZ से इसके सिरों पर वोल्टेज VZ है, इससे क्या हो जाए, यहाँ पर करंट ज़्यादा हो जाए वोल्ट, ठीक है। तो जेनर डायोड के साथ श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध R के द्वारा विभव पतन कर लिया जाता है। ये जो R लगा है क्या कर देता, अरे विभव का जो ज़्यादा विभव आ रहा है उसे क्या कर देता है, उसका पतन कर देता है, यानी खर्च कर देता है, उसे ख़त्म कर देता है, ठीक है। और जेनर डायोड के सिरों पर VZ वोल्टता ही बनी रहती है। कितनी वोल्टता बनी रहेगी इस पर, VZ, और VZ इधर दे देगा, ठीक है। और RL के सिरों पर VZ वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। केस सेकंड क्या हो रहा है, उल्टा कर दो इसका, अरे यहाँ वोल्टेज क्या हो जाए, कम हो जाए, कि यदि इनपुट वोल्टेज की वोल्टता VZ से कम है, इस स्थिति में भी प्रतिरोध R इस प्रकार और प्रतिरोध कम वोल्टता का पतन करता हुआ जेनर डायोड के सिरे पर VZ वोल्टता बनाए रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो और आई बात समझ में, रटने की इसमें कोई जरूरत नहीं है बच्चों, सीखना है। जेनर डायोड क्या है, एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वोल्टेज को क्या करती है बच्चों, कंट्रोल करती है, ठीक है। आई होप, मुझे आशा है बच्चों समझ में आया होगा। इसके बाद जो टॉपिक लेकर के आएंगे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बोर्ड के लिए। अब जो टॉपिक लेकर आएंगे बच्चों, LED लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, LED, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रकाश उत्सर्जक सेल और फोटो डायोड। अरे कौन सा लेकर आएंगे बच्चों, फोटो डायोड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए ना लगातार देखते रहें बच्चों, नोट्स बनाते रहें, रिटिन ना हो, नोट कर लें बच्चों।